बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ पर दुर्गति का निवारण करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली और परंपरा से मोक्ष को देने वाली ऐसी तीर्थंकर की स्तुति को अपन पढ़ रहे थे, जिस स्तुति के माध्यम से शंबर पूर्वक कर्म की निर्जरा होती है, जिस स्तुति के माध्यम से अशुभ कर्मों का अर्थात पाप कर्म का स्थिति अनुभाग क्या है, घटता है, और जो असाता वेदने की उदीर्णा नहीं होने देता है, अर्थात असाता को साता में क्या है, परिवर्तित कर देता है। ऐसी तीर्थंकरों की स्तुति बड़े बड़े आचार्यों ने और विद्वानों ने की हुई है। उसी में महावीर भगवान की स्तुति संबंधवद आचार्य महाराज ने युक्तानुशासन नामक ग्रंथ में महावीर भगवान की स्तुति की है। फिर उन्हीं संबंधवद स्वामी जी ने शंभी स्तोत्र में भी 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की क्या की है, स्तुति की हुई है। ऐसे महावीर भगवान की स्तुति करने वाले बहुत सारे आचार्य हुए हैं। उन्हीं में एक विद्वान भी हुए हैं, पंडित भागचंद जी भागेंदु, जिन्होंने अत्यंत सरल सुबोध भाषा में भगवान की स्तुति करते हुए स्तुति का स्वरूप क्या है और स्तुति कैसी है, स्तोता का स्वरूप क्या है और इस स्तुति का फल क्या मिला करता है। तो यहाँ पंडित जी के लिए और आचार्य संबंधवत जी के लिए भगवान के पूजन करने में कोई मनुष्य नहीं मिला। उदाहरण के रूप में उन्होंने रथकंडक शावकाचार्य में दिया है। भैया व्रत में अनंत भगवान की पूजन करने के लिए मेंढक गया हुआ था, और यहाँ भी महावीर अष्टक स्तोत्र में पंडित जी ने उन्हीं का अनुकरण किया है कि पूजा की भावना करते हुए पंखुड़ी लेकर के जाने वाला एक क्षुद्र प्राणी यानी त्रियंच मेंढक जब स्वर्ग का देव हो सकता है, तो फिर कोई मनुष्य आपकी स्तुति आदि करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज अपन सब लोग अन्य स्थानों पर भटकते हैं, वीतराग भगवान को छोड़ कर के अन्य जब हम देवी देवताओं की स्तुति भक्ति पूजन आदि करते हैं, उससे हमारा पुण्य घटता है, कभी बढ़ता नहीं है। पुण्य बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा पुण्य मात्र वीतरागता का क्या करने वाले, साधना करने वालों के निमित्त से ही पुण्य क्या है, बढ़ता है। लेकिन जो दोषों से सहित है, राग और द्वेष से सहित हैं, पाप कर्म आदि से सहित हैं, उनकी पूजन आराधना स्तुति करने से कभी पुण्य बढ़ता नहीं है। यह एक अविरत सम्यक दृष्टि
फिर एक व्रती श्रावक श्राविकाएँ, महाव्रती मुनि महाराज आदि, और फिर इसके बाद में आचार्य उपाध्याय, अरहंत तो सिद्ध, इनकी स्तुति करने से अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का संचय होता है, पुण्य में वृद्धि होती है, मोहिनी कर्म का स्थिति अनुभाग घटता है, चारों घातिया कर्मों का स्थिति अनुभाग क्या है, घटता है। स्थिति कब तक ये फल देगा और कितनी मात्रा में फल देगा उसका नाम है अनुभाग। तो भगवान की स्तुति करने से होता है जो फल हमें 5 वर्ष तक देगा वो मात्र 5 दिन में दे के निकल जाएगा। जो फल हमारे लिए विष या कांजी या हलाहल जैसा फल देने वाला है वह परिवर्तित हो करके हमारे लिए क्या है, गुड़, खांड, मिश्री और अमृत के रूप में क्या है, देने में समर्थ हो जाता है। किसका फल है ये? हे भगवान, आपकी निर्मल मन से, प्रशस्त मन से स्तुति करने से। प्रशस्त मन की विशेषता क्या है? 4 चीज़ों से रहित मन को प्रशस्त कहा जाता है। भय, आशा, स्नेह और लोभ। इन 4 चीज़ों से रहित जिसका मन है वह कौन सा मन है? प्रशस्त मन कहलाता है। ऐसे प्रशस्त मन से स्तुति करते ही अब यहाँ विरोधाभास नाम के अलंकार का अवलंबन लेकर के महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कन्नत स्वर्णाभासो प्यपेगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेक्यो निरेपति वर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगतो भावरागोद भूतगतिर कन स्वर्णाभासो प्यपिगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेक्यो निरपति वरसदार्ति तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भूतिगतिर महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। अब इसमें दे रहे हैं कन्नत स्वर्ण आभासः। कनक का अर्थ स्वर्ण होता है और यहाँ 2 बार कनक का अर्थ है, कनक भी रखा और स्वर्ण भी रखा है। तो कनक शब्द के आगम में 5 अर्थ मिलते हैं। कनक यानी चमक भी होता है। कनक यानी क्या होता है? चमक होता है। कनक यानी धतूरा भी होता है। कनक यानी स्वर्ण भी होता है। कनक का अर्थ चांदी भी किया है। और कनक का अर्थ होता है गेहूं का गीला आटा। गेहूं का जो गीले कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? कनक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, यानी 5 अर्थ हैं। तो एक दोहा चलता है कि कनक कनक में क्या है? फेर है। एक खाएं बोराए, एक पाए बोराए। यानी वहाँ 2 अर्थ मिले हैं। कनक का अर्थ धतूरा होता है। धतूरा को खाने से नशा आता है। क्या आता है? नशा आता है, मदहोश हो जाते हैं, वह उन्मत्त हो जाता है। एक को खाने से उन्मत्त होता है और एक को पा करके
पाने से अर्थ क्या लिया, स्वर्ण यदि किसी को मिल जाए तो क्या होता है, वो भी उन्मत्त हो जाता, मद में क्या होता है, चूर हो जाता है। तो यहाँ पर दे रहे हैं कन्नति आने की चमकदार, कन्नति आने क्या है, चमकदार दई दीपमान, स्वर्ण आभासा, स्वर्ण के समान है जिनकी कांति, तपाए हुए स्वर्ण के समान है जिनके शरीर की क्या है, कांति है। इसके बाद अपि आने भी अपगत तनु, शरीर से रहित हैं, अपगत यानी रहित, तनु यानी क्या होता है, शरीर। अब विरोधाभास अलंकार हो गया कि नहीं, आपके शरीर की कांति चमकते हुए स्वर्ण के समान है, और आप क्या कह रहे हैं, अपगत तनु, और आप कैसे हैं, शरीर से रहित हैं। अब दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएं, शरीर से रहित हैं और आपकी शरीर की कांति कैसी है। अब इसलिए अपगत तनु इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ अपने 16 तीर्थंकरों का जो वर्ण है वो तपे हुए स्वर्ण के समान है। 2 तीर्थंकर हरे हैं, 2 लाल है, 2 क्या हैं, श्वेत है, और 2 ऐसे अलग अलग वर्ण के हैं। तो अपने वर्ण के कितने भेद हैं, 5। कितने हैं, तो 5 वर्ण नाम कर्म का जो है उस 5 प्रकार के वर्ण नाम कर्म से तीर्थंकर भी कैसे हैं, 5 प्रकार के हैं। 16 तीर्थंकर पीत वर्ण के, 2 श्वेत हो गए, 2 लाल हो गए, 2 काले हो गए और 2 नीले कलर के हो गए। तो ये 5 वर्ण वाले तीर्थंकर हैं। तो इसमें ये कहा गया है मोक्ष मार्ग में कभी भी वर्ण बाधक नहीं है मोक्ष के लिए। कौन नहीं बाधक, वर्ण कभी मोक्ष के लिए बाधक नहीं है, क्योंकि जो वर्ण है ये पुद्गल विपापी नाम कर्म। कौन सा है, पुद्गल विपाकी नाम कर्म, पुद्गल में ही फल देने वाला होता है। 2 भगवान काले थे, कहाँ चले गए, गए कि नहीं गए। 2 बिल्कुल लाल थे, वो कहाँ गए। 2 बिल्कुल सफ़ेद थे स्फटिक जैसे, वो भी कहाँ चले गए। और 16 कंचन वर्ण के थे भी मोक्ष गए, जो हरे वर्ण के थे वो भी कहाँ चले गए। और आप लोग यदि कोई काले हो जाए तो क्रीम लगाते हो, क्या लगाते हो, क्रीम लगाते हो। यदि क्रीम लगाने से गोरे होते तो मद्रास के तो सब गोरे हो जाते, या दक्षिण अफ्रीका वाले क्या होते, सब गोरे हो जाते। और पर भैंसें तो कोई काली रहती नहीं, सब आते क्रीम लगाते किसको, और भैंस क्या हो जाती। आपने कभी क्रीम का सच जाना है क्या, क्रीम बनती कैसे है। शायद इसका सच आप जान लेंगे तो कभी छीएंगे भी नहीं किसी भी क्रीम को। ये हमारे साथ में एक सहपाठी थे, हमारे साथ पढ़ती थी, उसकी छोटी बहन है, उसकी शादी ग्वालियर में हुई थी। और उसको मालूम चला कि हम पास में ही हैं, आगरा में हैं। तो वो अपने पति के साथ में आहार देने के लिए आए। परिचय तो था, हम पहचान भी गए, और जैसे आहार देने आए तो उसके मिस्टर से हमने आहार ले लिए, उस बालिका से हमने आहार नहीं लिए। कोई बात नहीं कि महाराज जी इतनी दूर से आए हैं और दीदी ने फ़ोन किया था, और जैसे हमें मालूम चला है इनको हमने प्रेरणा दी, आप इनसे ले लिए और हमसे ले ही नहीं रहे, हम इनको लेके आए हैं। आखिरी में हमने आहार के बाद में बताया कि आपके पैर में नेल पेंट लगा था। तो कहने मेरे हाथ में थोड़ी लगा था, पैर में लगा था। वो तो किस में लगा था, पैर में लगा था, हाथ में थोड़ी लगा था। यानी कहीं भी हो ये अशुद्ध है, यानी अशुद्ध है। फिर उससे कहा महाराज जी, उस बालिका ने हमें बताया उसके मिस्टर जो उनका नाम था चक्रेश जैन, वो अच्छे केमिस्ट थे, अर्थात वैज्ञानिक थे। उन्होंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से एमएससी करी, फिर उसी से उन्होंने पीएचडी की। तो एक
प्रयोगशाला में वो काम करते थे लेबोरेटरी में। तो उनने हमें बताया कि महाराज जी नेल पेंट की अपेक्षा क्रीम लगा करके जो भी आते हैं आहार देने लायक ही नहीं है, वो तो छूने लायक भी नहीं है। हमने क्यों, कैसे बनती क्रीम? तब उनने बताया कि महाराज जी हमारा ट्रांसफ़र शिमोगा ज़िला, कर्नाटक में शिमोगा ज़िला है। शिमोगा में इसकी फैक्ट्री है। कहने लगे वहाँ पर एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत बड़े बड़े 5 बीक यानी कुकर जैसे क्या हैं लगे हुए हैं, और उनमें मल आता है सेप्टिक टैंक से अपने लोगों की क्या पोटी, वो पोटी आती है और सीधे के सीधे उसमें पहले वाले बड़े बड़े कुकर जैसे बड़े बड़े उसमें टर्बाइन लगी हुई है, मतलब ये मिक्सी की जो टर्बाइन ऐसी टर्बाइन लगी है, लेकिन उसमें उसको अच्छा फेंटा जाता है। 1 मिनट में 2000 राउंड लगाए जाते हैं, और मशीन कितने 2000, फिर 2500-2800 ऐसे राउंड उसमें सेट होते हैं। तो पहले लेकिन उसमें अच्छी फेंटी जाती है, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से दूसरे में जाती है, उसमें भी उसको फेंटते हैं। जब उसमें फेंटते हैं तो उसमें कलरलेस केमिकल डलता है, तो उसका कलर जो है चला जाता है, क्योंकि पीली काली हरी नीली बहुत सारी प्रकार की होती है। तो उन्होंने कहा कि कलरलेस हो जाती है, और कलर होने के बाद में जैसे ही बिल्कुल मलाई जैसी वाइट हो जाती है। फिर महाराज जी तीसरे बीकर में जाती हैं, तब मात्र उसमें 1000 राउंड लगवाते हैं टर्मिनल के, हमारा इसी था। तब उसमें गंधलेस केमिकल डालते हैं, तो उसकी गंध क्या है बिल्कुल चली जाती है। जब गंध जाती है फिर इसके बाद में चौथी टर्बाइन में आती है, मात्र उसको 150 बार ही घुमाया जाता है। जब 150 बार घूम जाती है तब फिर वो हाइड्रोलिक सिस्टम है उससे ऐसे पलट के निकालते हैं। जब निकालते हैं बिल्कुल मक्खन जैसी, बिल्कुल ना कोई गंध ना कोई कलर, बिल्कुल चिकनी अच्छी आराम से निकलती है। फिर उसके लिए हमारे यहाँ से 10 किलो के ड्रम पैक होते हैं, और सीधे सीधे 10-10 किलो के ड्रम क्या हो जाते हैं मशीन से पैक होते हैं। पैक होने के बाद में प्रत्येक कंपनी वाले उस चीज़ को ले जाते हैं, और लेकर आकर के सब अपने अपने पर फ्लेवर मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? फ्लेवर अर्थात रॉ मटेरियल जिसका नाम है, रॉ मटेरियल के नाम से जाता है, फिर उसमें अपने अपने फ्लेवर मिला देते हैं, गुलाब चंदन आदि जिसको जो जो मिलाना है वो मिला करके डिब्बी में ट्यूब में इन सब में क्या होती है पैक होती है, और मार्का लग के आती है। गोदरेज वाली भी लेते हैं, लक्ष्मी वाले भी लेते हैं, आयुर वाले भी लेते हैं, यानी हिंदुस्तान लीवर वाले लेते हैं। 22 कंपनी वाले उसके यहाँ से क्या है रॉ मटेरियल। भारत में 3 जगह इसकी फैक्ट्रियाँ हैं। कितनी जगह? 3 जगह उसकी फैक्ट्रियां हैं, जहां मल से रॉ मटेरियल तैयार होता है, उससे क्रीम बनती है, और वो क्रीम चपोर के तुम लोग कहाँ आते हो? कहाँ आते हो? अब बताओ, आपके हाथ में पैर में पोटी लग जाए तो क्या करोगे तुम लोग? नहाओगे कि नहीं नहाओगे? हाथ धोगे कि नहीं धोगे? अब नहीं नहाओ तो हाथ तो धो ही लोगे। अब इसके बाद में सोचो कि वो कौन सी जात के हैं, कितने लोगों की है, कहाँ की है, कितनी जीवों की हिंसा हुई है, और वो सिर्फ आपके लिए फ्लेवर के रूप में आ रही, उसको लगाते हैं आप लोग। किसको? कितनी अशुद्ध है। तो उसने बताया, हमने कह रही हमें तो इतना आश्चर्य हुआ सुन करके कि महाराज मैंने वहाँ काम किया है। हमने जब देखा, पहले दिन में ईचिंग हुई, दूसरे दिन हम पीपी किट पहन करके गए, और जब वहाँ देख करके पूरा पता किया इसका स्रोत क्या है, और जब कहने लगे हमें अंदर ले गया, और जब स्रोत हमने देखा तो महाराज पहले दिन तो हमें उल्टी हो गई थी। फिर हम वहाँ तो गए ही नहीं, हम सेकंड और थर्ड में ही रहते थे। फर्स्ट से जब चेंज होके आते थे कलरलेस और गंधलेस वाले को हम ऑपरेट करते थे। यानी इतने गंदे तरीके से क्रीम बनती हैं, और उससे गोरे होने का आप लोग क्या है
एडवर्टाइज देखी होगी, एक काली लड़की होती है, उसने झट से लगाई तो क्या हो जाती वो। ये बताओ, ये जो है ये करने से अपने यहाँ पर बताया है मायाचार का लक्षण वर्ण विलेप, यानी किसी भी वस्तु का वर्ण बदलना क्या कहलाती है, मायाचार। अब जब हमारे यहाँ दो काले भगवान मोक्ष चले गए, लाल भगवान मोक्ष चले गए, सफेद पीले हरीरे सब मोक्ष चले गए, फिर तुम लोग क्या करते हो। वहाँ युग सागर जी महाराज तो बिल्कुल काले हैं, भले आचार्य सिंह गोरे हैं, लेकिन युग सागर जी क्या हैं, संघ में बहुत से महाराज काले हैं, तो क्या मोक्ष नहीं जाएंगे क्या। और पर तुम लोग क्या करते हो, हर घर घर में रखी है क्रीमें, अब मंदिर आते हो लगा करके मेकअप आदि करके, प्रवचन सभा में आते हैं और आप लोग चौके में ही पहुंच जाते हैं पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके, जैसे बरमाला के मंडप में जा रही हो, है ना। तो ये जो होती है, कहने का प्रयोजन ये है, हे भगवान आपका शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान था, क्योंकि आपका पीत वर्ण नाम कर्म का क्या था, उदय था। उन भगवान का काले वर्ण नाम कर्म को उदय था, किन्हीं के हरे वर्ण नाम कर्म को उदय था, किन्हीं का नीले वर्ण नाम कर्म को उदय था, किन्हीं का श्वेत वर्ण नाम कर्म को उदय था। उस कर्म से क्या हो गए, वो श्वेत हो गए। इसलिए अपन सबको इसमें राग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं शरीर में राग की एक क्रीम आदि लगाने से अंतर दीपज मलेच्छ खंड की मनुष्यों की आयु का बंध होता है। कहाँ का, अंतर दीपज जो मलेच्छ खंड है, अर्थात जो 96 क्या है कुभोग भूमियाँ हैं, उन कुभोग भूमियों में अपना क्या होगा, जन्म होता। क्या लगाने से, बब्बा हरो प्रवीण आप तो खिजाब लगाते हो, है ना। खिजाब लगाने वाली सोच लो, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो भी खिजाब लगाते हैं, खिजाब अर्थात रेड डाई जिसमें होती है, रेड डाई 1 पाउंड यानी 400 ग्राम डाई तैयार करने में 4000 बीटल्स यानी 3 इंद्री जीव मरते हैं। कितने, 4000 जीव मरेंगे, तब कहीं उनसे लाल अयूर कैरामाइन नाम का केमिकल मिलता है, जिससे आपके बालों को काला करने वाली खिजाब कहो, डाई कहो, ये तैयार होती है। और आप लोग क्या करते हो, सफेद बाल हो जाए तो क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, है? अरे एक बहुत मजेदार घटना पड़ी थी हमने। एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थीं। कितनी थी, 2 पत्नी थीं। अब क्या हुआ, एक की शादी पहले हो गई थी, अब एक की बाद में हुई। तो एक जवान थी, एक बूढ़ी थी। अब उसने देखा, जवान ने, कि हमारे पति बूढ़े हो रहे हैं, सफ़ेद बाल हैं, और अब उसने देखा बूढ़ी, उसने कहा हमारे पूरे सफ़ेद हो गए, यानी कि काले हैं, अच्छा नहीं लगेगा। क्या है, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो एक ने क्या किए, सफ़ेद सफ़ेद निकाल दिए, एक ने अब वे क्या हो गए, यहाँ बैठे 1-2 लोग टकले, ऐसे ही तो नहीं हुए इन लोगों का घर में, एक को सफ़ेद एक ने काले निकाल दिया। तो ये जो है, पहले श्वेत बाल देख करके वैराग आ जाता था। क्या आता था, वैराग आता था। कई लोगों को बाल श्वेत देख और क्या गया, वैराग। ऐसे राजा दशरथ जी को वैराग आया था। श्वेत बाल वृद्ध अवस्था को देख के क्या गया था, वैराग आ गया था। और तुम लोगों को है, तुम लोगों को राग आता है, ब्यूटी पार्लर पहुंच जाते है ना, पहुंचते कि नहीं पहुंचते। यहाँ मात्र 1-2% महिलाएं होंगी जो ब्यूटी पार्लर न जाती हों। आईब्रो सेट कराने जाती हैं, कई लोग बाल सेट कराने जाती हैं,
कोई मस्करा कराने जाते हैं। ये सब किस लिए आवश्यकता है ये बताओ, किस लिए आवश्यकता है? इन सब की जरूरत क्या है ये बताओ, क्या जरूरत है? ये अनर्दंड है कि नहीं, अपव्यय है कि नहीं, शरीर के प्रति राग का कारण है कि नहीं? आपका स्त्री वेद का नाश होगा क्या इन कार्यों से? आप लाखों उपवास कर लो, कितने भी व्रत कर लो, यदि शरीर से राग नहीं छूटा तो नियम से हमारे लिए पुनः स्त्री पर्याय में क्या होगा? जन्म होगा। इसलिए यहाँ के अपगत तनु, आप शरीर से रहित हैं, अर्थात अब आपको दोबारा शरीर मिलेगा नहीं। और दूसरा अर्थ किया है स्पर्शन इंद्रिय, ये छाव समय को होती है, इससे छूने आदि से ज्ञान होता है। आपको केवल ज्ञान हो गया है, छायक अवस्था है, इसलिए शरीर का आपको कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए आप कैसे हैं? शरीर से रहित हैं। ज्ञान निवहा, आप ज्ञान के पुंज हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के आप क्या हैं? खजाने हैं। किसकी खजाने हैं? ज्ञान के खजाने हैं। अपन पढ़ते हैं कि त्रिवेदिक कर्म मल वर्जित महंता, अर्थात कैसे हैं? 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं। ज्ञान वर्णादि 8 द्रव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म और राग देश आदि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से आप क्या हैं? रहित। ज्ञान शरीरी है। कैसे शरीरी हैं? ज्ञान ही इनका क्या है? शरीर है। इसलिए आप ज्ञान के क्या हैं? पुंज हैं, ज्ञान के शरीर हैं। विचित्र आत्मा, विचित्र आत्मा का मतलब अनेक प्रकार के हैं। विचित्र यानी क्या है? अनेक स्वरूप वाले हैं। फिर एक हैं। अब यहाँ विरोध हो गया, अनेक भी हैं और एक भी है। अब इन दोनों में संगति कैसे बिठाई जाएगी? अनेक हैं और एक हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा आप एक हैं। किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा एक है, पर्याय की अपेक्षा आप क्या हैं? अनेक है। आपका जीव द्रव्य जो गर्भ में था, जन्मे के समय वर्धमान नाम में जो जीव था, वह जीव आज क्या है? मोक्ष जाते केवल ज्ञान अवस्था में भी वही जीव है। कुमार अवस्था में, बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि अवस्थाओं में ये पर्यायों की अपेक्षा आप क्या हैं? अनेक हैं। नाम की अपेक्षा से आप क्या हैं? अनेक हैं। उम्र की अपेक्षा 72 वर्ष की उम्र थी, तो 72 साल के यानी 72 प्रकार के आप क्या हैं? अवस्थाओं वाले हैं। इसलिए आप पर्याय की अपेक्षा विचित्र आत्मा वाले हैं और द्रव्य की अपेक्षा से आप क्या हैं? एक आत्मा वाले हैं। फिर हैं निरिपति वर सिद्धार्थ तनया, वर यानी श्रेष्ठ, निरपति यानी राजा, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ जी के तनय यानी पुत्र। आप क्या थे? श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ जी के पुत्र थे। कौन? वर्धमान स्वामी। कौन? वर्धमान स्वामी के पिताश्री का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माँ का नाम क्या नाम था? त्रिशिला उनकी माँ का नाम था। फिर कह रहे हैं अजन्मा अपि, आप जन्म से रहित हैं। अब यहाँ क्या कह दिया? आप राजा सिद्धार्थ के क्या हैं? पुत्र हैं। और यहाँ कह रहे हैं आप कैसे हैं? जन्म से क्या हैं? रहित हैं। अब विरोधाभास है कि नहीं? अब जन्म से रहित हैं। सिद्धार्थ के पुत्र जब आप गृहस्थ में थे, बाल्यावस्था में थे, गर्भ कल्याण को जन्म कल्याण की अपेक्षा से आप श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के क्या थे? पुत्र थे। लेकिन अजन्मा पे, अजन्म इसलिए अब आपका कभी जन्म नहीं होगा, अंतिम जन्म है। कौन से?
चरम शरीरे, जितने भी तीर्थंकर प्रकृति वाले होते वो चरम शरीरे होते हैं। चरम यानी अंतिम शरीर, इसके बाद उनको ये शरीर दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए हे भगवान, आज शुरू में तो जब आए थे तो सिद्धार्थ जी के पुत्र थे, लेकिन अब मोक्ष मार्ग में मुनि अवस्था को प्राप्ति करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब आपका जन्म नहीं होगा, इसलिए अब अजन्म है। फिर इसके बाद में अपी आने भी श्रीमान अर्थात आप अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। किससे? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। वाह लक्ष्मी समोसन आदि विभूति से सहित हैं। अष्ट प्रातिहार्य और 14 देवकृत अतिशय, 10 ज्ञान के अतिशय और 8 प्रातिहार्य और 4 चतुष्टय। अंतरंग अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत सा, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अंतरंग लक्ष्मी कहलाती 4 चतुष्टय। और समोसरण अष्ट प्रातिहार्य, देवकृत 14 अतिशय और केवल ज्ञान के 10 अतिशय, ये सब क्या कहलाती? बहिरंग लक्ष्मी कहलाती। कौन सी? इसलिए आप क्या हैं? श्रीमान है। फिर है विगते भव रागहा, आप जो है सांसारिक राग से रहित हैं। किससे? अब इन दोनों में विरोधाभास है कि नहीं? यहाँ तो श्रीमान है और यहाँ कह रहे हैं आप कैसे हैं? सांसारिक राग से विगत यानी क्या है? रहित हैं। भाव यानी राग, संसार होता है, सांसारिक राग जिनका निकल गया है वो विगत राग यानी वीत राग कहलाते हैं। इसलिए ये विरोधाभास इसलिए है कि आप अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित होकर के भी राग से रहते हैं। समोसरण जरूर है, लेकिन समोसरण में आप सिंहासन पर बैठते हैं, इस सिंहासन का स्पर्श नहीं करते। विहार होता है, 225 कमलों की रचना होती है, लेकिन वो कमलों पे कभी पैर रखते नहीं हैं। कौन? केवल ज्ञान, जिन जिनको केवल ज्ञान होता है चलते हैं सबको, जिनके जमीन का कभी स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें विरोधाभास इसलिए है, ये अतिशय दिखलाने के लिए श्रीमान है और कर्म का क्षय हो जाने से आप क्या है? सांसारिक राग से रहित है। अद्भुत गति आपकी जो है, कैसी गति है? अद्भुत गति यानी विचित्र परिणति वाले हैं। अद्भुत गति यानी विचित्र परिणति है। किनकी? आपकी। विचित्र परिणति कैसी विचित्र परिणति है? विचित्र परिणति का प्रयोजन है कि आपने जिनसे जन्म लिया है और जिनके घर में जन्म हुआ है, आप उस घर की और उनकी कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। ना तो वो माता पिता के वस्त्र पहनते, माँ का दुग्ध पान भी नहीं करते और माँ के द्वारा बनाया हुआ भोजन भी नहीं करते। उनका भोजन कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। और उनके वस्त्र आभूषण भी कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। यानी कितनी विचित्र परिणति है। जिस माँ ने 9वां गर्भ में रखा है, अब उसी माँ के हाथ का बना हुआ कोई भी द्रव्य, लेकिन माँ को एहसास नहीं हो पाता है कि ये द्रव्य कहाँ का है? देवों द्वारा लाया गया है और माँ ही खिलाती है, लेकिन वो है किसका? कहाँ से आता है? वस्त्र पहनाती माँ ही है, लेकिन आते कहाँ से हैं? सब वहाँ इतना व्यवस्थित होता है कि मालूम ही नहीं चलता कि सब कैसे हो जाता है। उस तरफ उनका उपयोग भी उस समय नहीं जाता है। अर्थात उनके रूप को देखने के लिए बड़े बड़े मुनिराज भी तरसते हैं। यदि बाल अवस्था में मुनि महाराज ने उन बालक को देख लिया तो उनको सम्यक दर्शन हो जाता है।
उनके लिए क्या है, सारी शंकाओं का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। किनका? मुनिराजों का। और जन्म का एक अतिशय है, अतुल बल होता है। कितना बल होता है? एक दिन का बालक, कितने दिन का? एक दिन के बालक को सौधर्म उठा के ले जाता है और पालती मार के बिठाल देता है, और पालती मार के क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। और फिर उनको कितने बड़े कलश से जल छोड़ा जाता है? बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 8 योजन गहरे। कितने योजन? 8 योजन क्या हैं, गहरे हैं। और 4 योजन वाले क्या हैं, चौड़े हैं। एक योजन कितना होता है? 2000 कोस का एक योजन होता है। अब एक कोस कितने का होता है? 3 मील का एक कोस होता है। 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। कितने का? यानी कि 4.5 किलोमीटर का एक मील हुआ, और 4 मील का क्या हुआ, एक कोस हुआ। तो अपन जोड़ लें, कितने हो जाएंगे एक कोस में, कितने किलोमीटर बनेंगे? 14.5 किलोमीटर। अब ऐसे कितने, 2000 कोस, कितने? और 2000 कोस में 14.5 का गुणा कर दो, इतने किलोमीटर गहरे, और उससे आधे क्या है, चौड़े। अब इतने बड़े से पूरा मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब इतने बड़े कलश से एक दिन का बालक, वो इनकी अवगाहना महावीर भगवान की कम थी, तो मान लो अपनी बराबर होंगे, इतने से होंगे। अब पालथी मार के बिठाल दिया, और इतना बड़े घड़े का जल डाला जाएगा तो क्या होगा, हैं? अब सोचो आप, इंद्र को संदेह हो गया कि कहीं ये बह ना जाए, तो उन्हें क्या कर दिया, अपना पैर का अंगूठा, अवधि ज्ञान से जान लिया उन्होंने, किन्ने, बालक ने, एक दिन के बालक ने, कि इंद्र को संशय हो रहा है। उन्हें अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा ऐसा कर दिया, पूरा पर्वत हिल गया। क्या हो गया? और उसकी शंका का क्या हो गया, निवारण होगा। किसका? अरे मैं तो भूल गया था, इनका अतुल बल होता है। क्या होता है? अतुल बल होता है। इसलिए हे भगवान, आपकी जो है विचित्र परिणति है, आप किसी से वस्तु से प्रभावित नहीं होते हैं, आपसे हर वस्तु प्रभावित हो जाती है। चंडी कौशिक ने अपना जहर उगला, और वहाँ से क्या निकली थी, दूध की धारा निकल पड़ी। और वो चंडी कौशिक उन्हीं के चरणों में बैठ करके क्या हो गया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। तो ये विचित्र परिणति है कि नहीं है, कि जिन जिन ने उपसर्ग आपके ऊपर किया है, वही उपसर्ग करने वाले आपके ही चरणों में, आपके पास हाथ जोड़ के बैठ के आपकी क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। उनके भाव बदल जाते हैं। ऐसे महावीर स्वामी हम सब के क्या हो, नेत्रों में निवास करें, हमारे मार्गदर्शन करें, आपके स्वरूप को देख करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें। अर्थात सबसे पहली शर्त है, हे भगवान आप स्वर्ण के समान कांति वाले हैं। ये वर्ण नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। फिर आप जो है शरीर से रहित हैं, क्योंकि आपको छाया ज्ञान हो गया है। परमाधारिक शरीर है, शरीर से आपका कोई ममत्व नहीं है, शरीर होता है, अब शरीर से कोई काम आप लेते नहीं है, और अगले समय में दूसरा शरीर आपको मिलना नहीं है, यह शरीर से रहित हैं। ज्ञान के पुंज हैं, अर्थात ज्ञान ही आपका शरीर है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन है, छायक बल है। इस प्रकार से 9 लब्धियों से सहित होने से आप ज्ञान शरीरी हैं। और आप जो हैं अनेक प्रकार के हैं,
पर्याय की अपेक्षा से अनेक स्वरूप वाले हैं, द्रव्य की अपेक्षा से एक स्वरूप वाले हैं और श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, फिर भी जन्म से रहित हैं, क्योंकि आपने जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दिया है। अब आपने जन्म जरा मृत्यु, जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण क्या है? एक शब्द में उत्तर दो। जन्म का कारण है मिथ्यात्व। जन्म का कारण क्या है? मिथ्यात्व के कारण ही जन्म होता है। इसलिए आपने उस मोहिनी कर्म का समूल रूप से क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इसलिए आप क्या है? जन्म से रहित हैं। जरा का कारण क्या है? जरा यानी बुढ़ापा। किस कारण से आता है बुढ़ापा? स्वाध्याय तो करते हो, नहीं करते? कहाँ रुचि होती तलवाला वालों को। सबसे बड़ी आप लोगों की विसंगति है। जब चातुर्मास नहीं हुआ था उस समय आप लोगों के भाव कुछ और थे, और जब हो गया सब बदल गए गिरगिट जैसे, है ना। यानी उस समय तो नहीं महाराज जी आज चतुर्मास कल हम सब लोग आएंगे, सब बैठेंगे, सब उठेंगे, ना तो वो युवा दिखते हैं और ना वो महिलाएं ना बालिकाएं। हाँ बस अभी गाजे बजावे का प्रोग्राम रख दो तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। कै में गाने बजाने की प्रतियोगिता रख दी जाए तो ये स्थान नहीं मिलेगा, जबकि गाने बजाने से कौन सा लाभ होता है तुम्हारे लिए बताओ। यदि हम उतने समय में एक स्तोत्र का, एक स्तुति का, एक पूजन आदि के शब्दों के अर्थ को समझ लें, वो हमारे जीवन भर क्या आएगा? काम आएगा। उसमें हमारी रुचि नहीं है। तभी तो स्वाध्याय में सुबह आप लोगों की स्थिति यह है, वहाँ चौकों में 20-20, 25-25 महिलाएं होती हैं, एक पुरुष खड़ा होता है, तब हम बड़ा आश्चर्य होता है। यानी चौथा काल है नहीं है, चक्रवर्ती है नहीं जे, नारायण प्रति नारायण है नहीं है, क्योंकि उनकी हजारों रानियां होती थी। तो एक पुरुष खड़ा है और 25-25, 20-20 महिलाएं खड़ी हैं, तो ये है क्या? आपके लिए जिसका चौका है उसको व्यवस्था करने दो। अपने आराम से दो लोग बहुत अच्छे से तैयारी व्यवस्थित कर सकते हैं और वो करें, और आप लोग यहाँ सब छोड़ करके वहाँ चले जाती हैं, बैठे गप्पें करती हैं, एक भी स्वाध्याय में क्लास में नहीं आती। सुबह की स्थिति हमने देखा, एक दिन मात्र 12 महिलाएं थीं और बढ़ते बढ़ते लास्ट हमने प्रवचन के उस दिन समाप्त करते करते 26 हो गई थी। अब विचार करो क्या ये स्थिति है। ये जो आप लोगों की प्रवृत्ति है ये आपको स्वाध्याय की प्रति अरुचि उपेक्षा को क्या करती है? बतलाती है। दोबारा कब मौका मिलेगा? कभी मौका मिलेगा दोबारा? क्या आपका जीवन शेष रहेगा? और शेष रहे तो क्या हम लोग दोबारा मन बना पाएंगे क्या? भैया वहाँ तो रुचि है ही नहीं है किसी चीज़ में, या ना तो स्वाध्याय में ना कोई कर्तव्य में हमारी रुचि नहीं रहती है। इसलिए अपन सब के लिए इन सब में क्या करना चाहिए? रुचि बना लेना चाहिए। इसलिए मिथ्यात्व ही क्या होता है? जन्म का कारण होता है। और मिथ्यात्व का जब जब नाश होता है वो तत्व ज्ञान से होता। किससे होता है? तत्व ज्ञान से। क्यों? बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए। जब तक हम जानेंगे नहीं कैसे त्याग करेंगे और कैसे हम ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें जानना अनिवार्य है। आप लोगों की बालिकाएं हैं, जिस समय क्लास इस समय कोचिंग, बहुत सी बच्ची आती हैं आरती करके भाग जाती हैं, कोई माला फेरती हैं, कोई पाठ करती हैं। अब माला और पाठ करने में फ़ायदा है कि क्लास में बैठ के स्वाध्याय करने में फ़ायदा है? कई लोगों को गप्पों में मन लगता है। क्लासें यहाँ चलती हैं, हम देखते हैं तत्वासुत पढ़ने आते हैं, कुछ लोग तत्वासुत पढ़ के महाराज जी फ्री कर देते, वहाँ बैठी बैठी गप्पें करती रहेंगी कि ये नहीं कि बैठ के हम क्लास अटेंड कर लें। वहाँ भी नहीं बैठना, क्या करना? अभी बहुत से टीवी देख रही होंगी, कई लोग मोबाइल को चला रही होंगी, मोबाइल आदि देख रही होंगी। अब विचार करो, वो पर आती हैं महाराज जी आहार ले लो,
क्या कर लो। एक ही महाराज जी आप हमारे थे आई नहीं, हमने 4 दिन चौका लगाया, 5 दिन लगाया, 5 दिन में ही आप नहीं आए हमारे थे। हमने कही हमारे चौका में तुम कितनी बार आई? हमारे चौका में तुम कितनी बार आई? तुम तो दिन में 1 बार पलगान करत हो, हमारे तो 3 बार चला था, सुबह दोपहर और शाम को, और लगातार चल रहा है। तुम तो 4 दिन बाद बंद कर देते, हमने तो अभी तक बंद नहीं किया। विचार करो आप लोग। और हमारी शिकायत करें, एक दिन भी क्लास में आना नहीं, कभी कोई प्रवचन सुनना नहीं, और सारे के सारे प्रैक्टिकल हमें पे होते हैं। यानी हम कहीं जाएं, सीखें, उठें बैठें कि कौन वस्तु कैसे तैयार होती, किसकी क्या प्रक्रिया है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। एक समय ने पूछा कि ये घी महाराज जी घर का है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भैंस है? नहीं नहीं महाराज जी मलाई का है। कितने दिन की मलाई? हमारे 4-5 दिन की मलाई का निकाल लेते हैं। अब आपने 5 दिन की मलाई क्या, 2 दिन की मलाई का घी भी अबक्षी की कोटि में आता है। किसकी कोटि में आता है? मात्र 24 घंटे की मर्यादा है। वो 24 घंटे में मलाई को गर्म करके घी निकाल लिया, वह घी ही लेने लायक है, अन्यथा आप साधु को अवक्ष भोजन खिला रहे। क्या दे रहे हो? अब पता ही नहीं है महाराज जी में, क्या पता नहीं, क्लास में है महाराज घर बतावे तो वहाँ है न तुम आए थे, और बता लो महाराज जी आहार के बाद बतान भी लगे तो पहले ही भाग जाते। एक गिलास दिया। और आपने खो खो का खेल देखा? खो खो में क्या होता है? क्या होता है? छुआ और चौका में यही तो होता है। एक कबड्डी का खेल और एक, बस 2 हैं। जब तक सांस चलती है तब तक बोलता है, सांस टूट लगी तो भाग जाता है वो। ऐसे बस चौके में उतनी समय के लिए गए और अपन भाग गए। तो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं जन्म का कारण मिथ्यात्व है। जिन्होंने मिथ्यात्व का नाश कर लिया है उनका कभी जन्म नहीं होता है। यदि सम्यक दर्शन के साथ जन्म होगा वो पाद सैया पर होता है, अर्थात उनका गर्भ में जन्म नहीं होता है। और पाद सैया पे जो जन्म होता है वहाँ कष्ट नहीं होता। देवगति में, नरकों में तो कष्ट होता है, उपास सैया वहाँ जन्म होते हैं। छूते ही साथ में 5000 धनुष ऊपर उछल जाते हैं, वह नीचे गिरते हैं। कई वर्षों तक फुटबॉल जैसे अपन क्या है ऊपर नीचे होते रहते, नरकों की है। लेकिन स्वर्ग में जैसे समय जैसा जन्म होता है, होते ही साथ में स्पर्श किया उत्पन्न संज्ञा को, और 18 वर्ष या 16 वर्ष के युवक जैसा क्या है शरीर हो जाता है। देवों का कभी बुढ़ापा नहीं आता है। उनकी शरीर की संरचना वैकृत शरीर है, शाद धातु से रहित होता है, इसलिए उनके शरीर की परछाई भी नहीं पड़े। अपनी शरीर की पड़ती लेकिन देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। क्यों? वैकृत शरीर होने से। तो इसलिए ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ करके हम जन्म से क्या हैं रहित हो जाएंगे। श्रीमान होने के 2 कारण है, यानी कि बहिरंग लक्ष्मी हमें कब मिलती है? दानांतराय कर्म के क्षौभसम से। किससे? जब हम देंगे तब मिलेगा या जब मिलेगा तब दोगे? बोलो है? जब हम देंगे तब मिलेगा या जब मिलेगा तब दोगे? क्या है आप लोगों की सोच? क्या सोच है आप लोगों की? देखो, ये सच्चे वाला सिद्धांत है, देने से मिलता है। किसान सबसे पहले भूमि को बीज देता है। कौन? किसान भूमि में क्या करता है? बीज को देता है, और वो 4 माह 6 माह तक उसकी संरक्षण करता है, सुरक्षा करता है, तब कहीं उसको क्या है बहुत ज़्यादा क्या है मिलता है। और अपन लोग क्या करते हैं? देते हैं नहीं, और मिलने की क्या करते हैं? चाहे रखते हैं। श्रीमान
ये विभूति समोसन आदि के जो मिलती हैं ये दान करने से मिलती। क्या करने से? दान करने से। 4 प्रकार का दान। बहिरंग समोसन की रचना करने में क्या होता है? समर्थ हुआ करता है। और अंतरंग लक्ष्मी जो है कर्म के क्षय से मिलती। किससे मिलती है? बहिरंग लक्ष्मी पुण्य के उदय से मिलती है और अंतरंग लक्ष्मी पाप कर्म के क्षय से मिलती है। जब तक 47 पाप प्रकृतियों का नाश नहीं होगा तब तक आपको अंतरंग लक्ष्मी नहीं मिलेगी। ज्ञान वर्ण 5, दर्शन वर्ण 9, मोहिनी 28 और अंतराय 5। ये 47 पाप प्रकृतियों के नाश होने से अंतरंग लक्ष्मी की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। और आप जो है राग से रहित हैं और विचित्र परिणति वाले हैं, यानी अद्भुत गति, यानी आपकी जो परिणति है विचित्र है। आपकी जो है पंचम गति है, वहाँ से कभी लौट करके आना होता नहीं है। आप शरीर को छोड़ कर के जाते हैं और अपन शरीर के साथ में मरण होता है। उनका शरीर के साथ में मरण नहीं होता है, उनका निर्वाण होता। क्या होता है? निर्वाण हुआ करता है। इसलिए आपकी जो गति वो कौन सी है? अद्भुत गति है। अर्थात आपके निर्वाण को कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि आपकी आत्मा कैसी है? अमूर्तिक हुआ करती है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर संपूर्ण गुणों का मिलान आदि हो चुका था। चंपापुर नगरी में राजा रिपुमर्दन से यही चर्चाएं चल रही थीं कि धन्य है राजन को कि राजा ने बहुत बड़े बड़े राजकुमारों को ना चुन करके एक श्रेष्ठी के कुमार को चुना। किसको चुना? श्रेष्ठी के कुमार को चुना। और दोनों को समाचार मिल चुका था। विद्वान से उन्होंने उचित मुहूर्त निकलवाया। उचित मुहूर्त में उचित तिथि में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में 7 फेरे होते हैं। यज्ञ की वेदी बनती है। अष्टदशी लोगों ने पूजन की। पूजन करने के बाद में भगवान के पास में गए और अपने जो राजगुरु थे पुरोहित जी, उनसे दोनों ने उस दिन का उपवास किया, निर्जल उपवास करने का संकल्प किया। और विवाह संपन्न होते ही उन्होंने तीर्थ वंदना का संकल्प किया कि हम 3 या 5 क्षेत्रों की क्या करेंगे? वंदना करेंगे। वंदना करके घर आएंगे। क्या करके? वंदना करके कहाँ आएंगे? घर आएंगे। ऐसा संकल्प हुआ। 7 फेरे के 7 वचन जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे कि सप्तपदी कौन कौन सी कहलाती है, कौन कौन से वचन देते हैं। लड़की क्या क्या कहती है कि आपको ये स्वीकार है तो मैं आपकी वामांगना बनने के लिए तैयार हूँ, आपको ये स्वीकार है तो मैं तैयार हूँ, आपको ये स्वीकार है। तो ये सब में अमर सब में हाँ करता चला जाता है। आखिरी में अमर भी एक वचन अपनी पत्नी से लेता है और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपवास पूर्वक था। दूसरे दिन उन्होंने चित क्षेत्र की वंदना के लिए गए। वहाँ वंदना की। वंदना करने के बाद में उन्होंने अभिषेक पूजन किया। उसके बाद में आहार जल ग्रहण किया। आहार जल ग्रहण करने के बाद में 3 क्षेत्रों की वंदना करी। 7 दिन बाद वो अपने गृह नगर लौटे। कौन? अमर जो है यहाँ पर धनवाय सेठ के यहाँ 7वें दिन वापस आते हैं और आकर के अच्छे से महल में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि व्यतीत होती है। सुबह उठते हैं। उठते ही साथ में सुरसुंदरी जो है उठ करके 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करती है और जाप करने के बाद उठती है। अपने पति अमर के चरण स्पर्श करती है। जैसे ही पैर पड़े तत्काल अमर उसको उठा लेता हाथों से। अरे सुंदरी ये क्या? तो वो कहती है कि हमने
अपना आपके लिए पूरा समर्पण किया है। तो अमर कहता है समर्पण तो अंतरंग से होता है, ये तो आत्मा की बात है, अपने मन की बात है। तब वो कहती है वैवाहिक जीवन को अभिव्यक्ति के रूप में अपने पति को प्रणाम करना क्या होता है, अभिव्यक्ति प्रणाम करना अनिवार्य होता है। ये माँ की शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा है, इसलिए आप इसे हमें मना नहीं कर सकते हैं। तब अमर ने कहा हाँ, अब तुमने मुझे गुरुकुल की याद दिला दी। और विवाह होती साथ में 7 दिन का ब्रह्मचर्य लिया जाता। कितने दिन का? 7 दिन का। जब फेरे होते हैं उसी समय 7 दिन तक दोनों क्या रहते हैं? ब्रह्मचर्य से रहते हैं। और आजकल तो राक्षस विवाह हो गए। कौन से? गंधर्व और राक्षस विवाह हो गए हैं। हर तो 7 दिन तो ठीक है, 7 घंटे का इंतज़ार नहीं होता है लोगों को। कहने का मतलब ये है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा पूरा प्रक्रिया की और अच्छे से उनका जीवन चलने का। सुंदरी उठती है, अपने ससुर जी धनवाहे जी को प्रणाम करती है, अपनी सासू माँ को प्रणाम करती है। दोनों कहते हैं ये क्या बेटी? तब वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारा क्या है? कर्तव्य है। हमारे क्या है? कर्तव्य है। बड़ों के आशीष से हमारे गुरु ने कहा था दोषान अपन्यति वि विशेष रूपेण इति विनयः। जो दोषों को विशेष रूप से दूर कर देती वो कौन कहलाती है? विनय कहलाती है। और वात्सल्य की अभिव्यक्ति विनय से होती है, प्रेम से नहीं होती है। प्रेम में स्वार्थ होता है और निस्वार्थ जो होता है वो कर्तव्य होता है। इसलिए कर्तव्य पूर्ति के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। और जब धनवाह सेठ वहाँ नहाने के लिए जाते हैं उस समय उनको वहाँ गर्म पानी तैयार मिलता है। अमर जाता है, उसको गर्म पानी तैयार मिलता है। उनके धोती दुपट्टे और दुलुई द्रव की थाली तैयार मिलती हैं। वो आश्चर्य, ये किसने किया? ये किसने कर दी ये सब? एकदम से देखते हैं तो पूछते बेटा तुमने ये कब कर लिया? माँ मैं तो 4 बजे उठ गई थी और उठ करके मैंने अपना कर्तव्य किया कि हमारी माँ और सास ससुर के लिए गर्म पानी, उनके धोती दुपट्टे और साथ साथ में अष्टद्रव तैयार करके रख दी, ताकि आपके साथ हम चल करके जिनालय में भगवान की क्या करेंगे? हम अभिषेक देखेंगे और देख करके हम एक साथ क्या करेंगे? पूजन करेंगे। और इतना करके पूजन आदि हो जाती है, वो जल्दी आ जाती है। एक पूजन करके कुएं का पानी आदि भर के सारा भोजन तैयार कर लेती हैं। और जैसे आते हैं श्रीफल हाथ में लेके आती है और कहती है माँ चलें अपन प्रतीक्षा करते हैं कोई अतिथि की। क्या करते हैं? अतिथि की प्रतीक्षा करते हैं। तो माँ कहती बेटी भी कुछ तैयार तो हुआ नहीं है? माँ मैंने सब तैयार कर लिया, पूरा चौका तैयार कर लिया। तुम कब आ गई? बस माँ एक पूजन करके मैं घर आ गई थी और सारी तैयारी हमने कर ली, ताकि हम अतिथि की प्रतीक्षा कर सकें और आपके भोजन की हम क्या करें? तैयारी कर सकें। इस प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन व्यवस्थित होता है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? देखना थे, देखा थे कि दिया था? देखो, देखने वालों को देखने जैसा फल मिलता है और देने वालों को देने जैसा फल मिलता है। आपको हम कभी सुनाएंगे आदि पुराण की वो कहानी आपको सुनाएंगे, नेवला व्याघ्र आदि वाली, बंदर वाली। वो आपको मालूम चलेगा कि किनको क्या क्या लाभ मिला था, कैसे लाभ कैसे हुआ था। जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए।
अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं करोगे? पक्का कि कच्चा? ठीक है, सरल नियम दे देते हैं। कल आपको आपसे उम्र में जो भी बड़े हैं उन सब की विनय करना है। उठते ही साथ में जय जिनेंद्र बोलना है। जो चरण स्पर्श करने लायक उनके चरण स्पर्श करना है, और जो चरण स्पर्श करने लायक नहीं है तो उनसे क्या करना है? हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करना है। कल का आपका ये नियम है। ठीक है, काउसर कर लो, भगवान से प्रार्थना करो कि सुर सुंदरी ने इतने अच्छे से सबका मन जीता है, इतने अच्छे कर्तव्य का पालन वो कर रही है, अपनी शिक्षा से उनको दे रही वैसी शिक्षाएं आपको भी मिलें। ओम।